हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान का संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इससे काफ़ी ज़्यादा एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। अगर आप इंडियन पॉलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, भारतीय जो संविधान है उसमें सबसे पहले ही जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मूल अधिकार और चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। चलिए देखते हैं। हमारे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान, इसी भारतीय संविधान में हम आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है। तो हमें संविधान के भाग 1 में इसको संघ और उसका राज्य क्षेत्र को रखा गया है। तो किस में रखा गया है? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब संघ क्या होता है और राज्य क्षेत्र क्या होता है? तो संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है, अनुच्छेद जो 1 है उसमें क्या क्या आता है? एक आता है हमारा संघ, एक होता है राज्य, और एक ऐसे भी राज्य होते हैं जो भारत सरकार द्वारा कभी भी अपने भारत में मिलाए जा सकते हैं, यानी कभी भी अधिग्रहित किए जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। तो राज्य क्या होते हैं? राज्य हमारे होते हैं 28। संघ में आता है यूनियन टेरिटरी, जिसको हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं। तो ये हमारी प्रेजेंट टाइम में 8 हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें भारत सरकार कभी भी इसको अपने भारत में शामिल कर सकती है, कोई भी राज्य को। तो यहाँ पे किसी भी क्षेत्र को शामिल करना। अनुच्छेद 1 ये बताता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब ये हुआ कि भारत जो है, मान लीजिए ये भारत है, इस भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 28 क्या है? राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 1 हमारा ये कहता है कि भारत जो है क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। यहां पे बात सोचने वाली है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब भारत जो है राज्यों का संघ है, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लीजिए भारत में 28 राज्य हैं और एक राज्य खुद को अपना भारत का दर्जा ना मानते हुए कहे कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा केवल प्रावधान अमेरिका में है। अमेरिका में जो राज्य हैं वो अपना राज्य का भी दर्जा प्राप्त करते हैं और जो केंद्र है वो केंद्र का दर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। आप भारत में रुकते हो, 28 राज्य हैं, तो उसका पूरा मिलाकर एक ही पूरा इंडिया बनता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के हमारा भारत बनता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या कहता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 2 हमारा ये कहता है कि भारत सरकार नए राज्यों का गठन कर सकती है। क्या कर सकती है? नए राज्यों का गठन कर सकती है। नए राज्यों का गठन। कहने का मतलब है भारत क्या है, मान लीजिए 28 राज्य हैं, एक और नए राज्य का भी गठन संसद कर सकती है। और दूसरा क्या हो गया? और नए राज्य गठन और नए राज्य का प्रवेश भी करा सकती है, नए राज्य का प्रवेश। तो संविधान के अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि नए राज्यों का गठन सरकार कर सकती है और उसका गठन हो गया
और एक हो गया उसे नए राज्य का प्रवेश भी करा सकती है। फिर तीसरा आता है, यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि जो नए राज्यों का गठन होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होता है, यानी कि राष्ट्रपति की इसमें सहमति अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पास किया जाता है कि नए राज्यों का गठन जो होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद जो है, भारत सरकार जिसको संसद कहते हैं, ये क्या करती है, सीमाओं को बदल सकती है। सीमाओं को बदल सकती है। अब यहाँ पे सवाल है कौन सी सीमाओं को बदल सकती है। मान लीजिए भारत है, भारत में 28 राज्य हैं और हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जितना भी जो बॉर्डर एरिया है, यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश से राज्य लगते हैं, तो उसकी सीमाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। दूसरा हो गया, सीमा को बढ़ा भी सकता है, इसको घटा भी सकता है, क्या कहने का मतलब ये हुआ, इसको बढ़ा भी सकता है और इसको घटा भी सकता है, और इसमें संशोधन भी कर सकता है इसकी सीमाएं जो हैं, और इसको घटा बढ़ा भी सब सकता है। और मान लीजिए कोई दो राज्य हैं तो दो राज्यों को अलग भी कर सकता है, दो राज्यों को अलग अलग कर सकता है, दो राज्यों को। एक और होता है कि मान लीजिए कोई एक राज्य है, क्या है, एक राज्य है तो उसको दो भाग में डिवाइड कर सकता है, दो भाग में। इसका उदाहरण हम जानते हैं, जो हमारा उत्तर प्रदेश है जिसको पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत। इसको अब उत्तराखंड हो गया और उत्तर प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है। तो ये हम उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि कोई भी राज्य हो तो उसकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है, और नए राज्यों जो क्या कहते हैं सीमा को घटा सकती है, बढ़ा भी सकती है। और कोई दो राज्य हैं तो उनको तोड़ करके एक राज्य भी बनाया जा सकता है, या एक राज्य है तो उसको तोड़ के दो राज्य भी बनाए जा सकते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 4 हमें ये बताता है कि जितना भी संशोधन होता है, जो 2 और 3 जो अभी अनुच्छेद हमने पढ़े, 2 और 3 में जितना भी संशोधन होता है राज्य को चेंज करने में, उनकी सीमाओं का परिवर्तन करने में, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये क्या नहीं माना जाएगा, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद हमारा 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किया गया कोई भी राज्य में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, या राज्य को घटाना या बढ़ाना, या नए राज्यों को तोड़ना, या नए राज्यों को जोड़ना, तो ये जितना भी प्रोसेस होता है इसको अनुच्छेद 4 में बताया गया, ये कोई संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ये एक साधारण सी संशोधन मान लिया जाता है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो राज्य हैं, हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य कैसे गठन हुआ उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगली हेडिंग हमारी है राज्यों का गठन। क्या है, राज्यों का गठन। राज्यों का गठन उसके बारे में है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक आयोग बना 1948 में एक आयोग बना, उसको धर आयोग कहा जाता है, धर आयोग। इसमें यह बताया गया कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई। तो हमारा सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्य बना, भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना वो हमारा क्या था, वो हमारा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो 1953 में बना। तो राज्यों का जो गठन है 1949 में धर आयोग के द्वारा किया गया। और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो हमारा है
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला भाषा के आधार पर राज्य बना। फिर हमारा आता है राज्य पुनर्गठन आयोग, एक आता है। देखो एक ये हुआ कि मान लीजिए आप कहीं रुक रहे हो, आपकी बहुत बड़ी जनसंख्या, मान लीजिए भारत है या गांव की बात करते हैं, गांव में सभी लोग रुकते हैं और वहां पे मान लीजिए 100 लोग हैं, 10 लोगों की एक अलग ही भाषा है, अलग ही जाति है, तो वो लोग चाहेंगे कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें और अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक अपना खुद का एक जो संस्कृति उसी के आधार पर राज्य बना सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि 28 राज्य थे, तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसमें राज्य कम थे, तो सभी लोगों ने जो राज्य हैं उन्होंने अपनी अपनी विविधता के अनुसार राज्यों का गठन करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये हुआ कि जो तमिलनाडु का क्षेत्र था जिसको मद्रास कहा जाता था, वहाँ पे भाषा के आधार पर वहाँ पे तमिल लोग ज़्यादा भाषा बोलते थे, तो उसी के आधार पर वहाँ के लोगों ने जो अपना है पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश का गठन किया, जो कि भाषा के आधार पर बना। धीरे धीरे क्या हुआ कि मान लीजिए एक तो बन गया, फिर दूसरा ये हुआ कि अगर कोई एक आवाज़ उठाता है और उसकी आवाज़ कायम होती है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो दूसरे भी उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही हुआ कि 1956 में फजल अली आयोग बना और उसमें ये सभी लोगों ने सिफारिश की कि अन्य का भी भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए, जो कि भारत की एकता अखंडता के लिए भी खतरा हो सकता था, क्योंकि अगर जो भाषाई आधार पर सभी राज्यों का गठन हो जाएगा तो अपनी अपनी संस्कृति रखेंगे और कहीं ना कहीं हमारे देश को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या हुआ कि भाषा के आधार पर अन्य राज्य भी जब मांग उठाने लगे तो उन्होंने एक फजल अली आयोग कमीशन बनाया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फजल अली आयोग जो आया था वो एक था राज्यों का पुनर्गठन के बारे में। राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली आयोग, इसको ही फजल अली आयोग कहते, फजल अली। और इसके दो अन्य सदस्य थे, एक थे एम पडिक्कर, एक थे एच एन कुंजरू। इन्होंने बताया कि जो राज्यों का पुनर्गठन हो, अगर ये आप भाषा के आधार पर ना करके आप कुछ आप फैक्टर बता रहे हैं कि उनके आधार पर करो तो सही रहेगा। तो उन्होंने कारक ये बताया था कि भारत की एकता की रक्षा करते हुए, एकता हो गया, भारत की एकता अखंडता ये हो गया, और भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता होना चाहिए, यानी कि भाषा की जो है भाषाई एकरूपता भी होनी चाहिए। तीसरा बताया गया वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक कार्य, कि वहां पे कोई वित्तीय और आर्थिक प्रशासनिक कार्य करने में कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, प्रशासनिक कार्य ये बताया गया। और इसी के आधार पर सभी राज्यों का धीरे धीरे गठन होता चला गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से एक इसका जम्मू कश्मीर अपवाद था। जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक संविधान था और था तो भारत का हिस्सा, लेकिन वो अपना खुद का एक संविधान, खुद का ही अपना अलग राज्य मानता था। लेकिन क्या हुआ 2019 में जब बीजेपी सरकार आती है तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक बिल पास किया जाता है जिसमें जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम आता है 2019 में, और जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त था वो छीन लिया जाता है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। तो जम्मू कश्मीर का जो अनुच्छेद 370 है वो किससे संबंधित था, तो अनुच्छेद 370 जो था जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो अनुच्छेद 370 था उसमें उसको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा? विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 2019 में। जब बीजेपी सरकार आती है, जब बीजेपी सरकार आई तो इसको इस जो विशेष राज्य का जो दर्जा था इसको हटा दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और 2 राज्य बना दिए गए। कौन कौन से? जम्मू और कश्मीर, ये 2 अलग अलग बना दिए गए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चुनाव भी होता है और यहाँ पे अब इसका जो विशेष राज्य का दर्जा था वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो ये रहा पूरा संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में।
और यहाँ पे एक जो भाषा के आधार पर राज्यों का जब गठन हुआ था तो एक नेता जो थे कांग्रेसी नेता, तो वो उनका नाम था पोटी निरामोलू करके था। पोटी निरामोली करके था। इन्होंने विरोध किया कि भाषा के आधार पर जो राज्य गठन हो गया, उन्होंने इसकी सिफारिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं चाह रहे थे। तो इन्होंने 56 दिन के भूख हड़ताल में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इनका भी नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कांग्रेस भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने का विरोध या कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था कि किस नेता ने मतलब किस नेता ने क्या कहते हैं हड़ताल रखी थे और उनका निधन हो गया था। तो ये पोटी श्रीरामुलु करके थे, उनका निधन हो गया था। तो आइए अब एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या बताया, भारतीय संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। उसमें क्या संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत जो है 28 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या बताया गया, इसमें भी कंडीशन थी कि संघ राज्य क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे संघ राज्य वो क्षेत्र होता है जहाँ पे संघीय शासन होता है, राज्य क्षेत्र होता है जहाँ पे राज्य शासन होता है, और कोई भी ऐसा क्षेत्र होता है जिसको भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में ये बताया गया कि हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं और नए राज्यों की स्थापना भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में ये बताया गया कि जितने भी राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी सीमाओं को घटा सकते हैं, उनकी सीमाओं को बढ़ा भी सकते हैं, और 2 या 2 से अधिक राज्य हैं तो उनकी सीमाओं को तोड़ भी सकते हैं, और अगर जो कोई एक राज्य है तो उसको 2 भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 4 ये बताया कि जितना भी 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन किया जाता है या 2 और 3 अनुच्छेद में संशोधन किया जाता है, इसको संविधान संशोधन करार नहीं दिया जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है। और इसके लिए मान लीजिए नए राज्यों का गठन होता है तो वहां पे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य होती है। फिर क्या हुआ, 1948 में राज्यों का गठन के लिए एक आयोग बना 1948 में, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो हुआ 1953 में हुआ, और पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश बना। फिर इसके इधर की अध्यक्षता जो थी 1948 में आई। फिर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, फजल अली आयोग कमीशन, वो 1956 में आया, और इसके 3 नेता थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, 2 अन्य नेता थे जो कि मैंने जो है बताया है। उसके बाद अन्य राज्यों का भी गठन होता चला गया, और 2019 में जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उस दर्जा उससे छीन लिया गया, और इसको अब विशेष राज्य का दर्जा ना देते हुए अब ये एक स्वतंत्र या भारत में शामिल एक पूर्ण रूप से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको ये काफ़ी ज़्यादा जानकारी अच्छी लगेगी, आशा यही करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।